साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आज एक खुशी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारी शादी की 23वीं सालगिरह है मंजू उपेंद्र सती, और इन 23 सालों के अनुभवों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ख़ास करके नई पीढ़ी को, कि कैसे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। सब में कमियाँ होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और एक कन्या जो किसी दूसरे घर से आती है और दूसरे घर में शिफ्ट होती है और फिर वहाँ पूरी सृष्टि की पूरी अपनी रचना करती है, अगली पीढ़ी की रचना करती है। तो अगर हम अपने जीवन साथी को अब उसकी कमियों के साथ स्वीकार करें और उसकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए उसमें जो खूबियाँ हों उनको आत्मसात करके अगर चलें तो बहुत सुखमय जीवन बिताया जा सकता है। आज इस भौतिकवाद में ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, उसमें बहुत सारी विषमताएं देखने को मिल रही हैं। अदालतों में बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जो शादी के 1 महीने बाद ही तलाक के लिए अर्जियां लग रही हैं। 2 महीने, साल भर, और साल भर तक आते आते तक तो बहुत परिवारों में विघटन हो जा रहा है। कानून सच है कि सबको अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और निश्चित रूप से किसी एक दूसरे को अपमानित भी नहीं होना चाहिए, उसके अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए, उसको कुंठा में भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो सनातन संस्कृति है और जिसमें लक्ष्मी नारायण के रूप में माने जाते हैं पति पत्नी को, उसको अगर कानून की दृष्टि से अलग देखें और व्यावहारिक दृष्टि से देखें, जीवन यापन की दृष्टि से देखें, सुखमय जीवन बनाने के लिए देखें, कष्टों से दूर रहने के लिए देखें, तो अगर हम छोटी छोटी कमियों को एक दूसरे की नज़रअंदाज करते रहें और एक दूसरे के संकट में उसका संबल बन के खड़े रहें तो बहुत सुखमय जीवन, दाम्पत्य जीवन बनाया जा सकता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमने अपनी माता पिता को भी इसी तरह के प्रेम करते हुए देखा है कि हमें ऐसा लगता था कि अगर कभी इन दोनों में से एक बिछड़ेगा तो दूसरा कैसे रह पाएगा। पिताजी का देहावसान आज से 11-12 साल पहले हो गया, 2011 में हो गया, लेकिन हम अपनी माता जी को इस तरह से रखते हैं कि उसको यह आभास, वो जो प्रेम था उसको भी उस विरह को भी वो झेल गई है। ऐसा किया जा सकता है और बहुत प्रेम से रहा जा सकता है। तो इन बातों को करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, और आज सुबह मैंने फेसबुक पे जब अपनी खुशी को शेयर किया तो आप लोगों ने सैकड़ों की तादाद में शुभकामनाएँ दी हैं, और ये शुभकामनाएँ सबके लिए हैं, और ख़ास करके जो नए कपल हैं कि वो अगर थोड़ा ईगो को कम करें, और क्योंकि सुख अगर आपको चाहिए तो वो भौतिकवाद में नहीं हो सकता है, और अकेला जीवन, एकाकी जीवन भी एक न एक समय पे आपको होने मुँह गिराएगा। एक दूसरे का सहारा अगर आप बनते हैं तो आपका जीवन भी बहुत सारे कष्ट कम हो सकते हैं। और ये जो सनातन संस्कृति है, जो इसमें दाम्पत्य जीवन और शादी की जो परंपराएं हैं, बहुत मजबूत और बहुत ही मानवीय मूल्यों को और बहुत इमोशंस को देख करके जो बनाया गया है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में सबसे सुदृढ़ व्यवस्था यही है। सब लोगों का जीवन ऐसा ही सुखमय हो, और आपकी शुभकामनाओं से, बड़ों के आशीर्वाद से और माँ की कृपा से हम लोग स्वस्थ सानंद अभी 23 वर्ष हमने पूरे किए हैं, जबकि मेरी शादी तो देर से हुई थी, 34वें वर्ष में हुई, और मेरी पत्नी और मेरे बीच में 10 वर्ष का अंतर भी है। बावजूद इसके हम एक दूसरे को समझते हैं। गुस्सा भी आता है, मानव स्वभाव है, कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं जब क्रोध आता है, लेकिन अगर उसको इग्नोर करें, उसको ईगो को हटा दें और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है कि आप हमेशा तरोताज़ा जीवन जी सकते हैं। तो यही मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ और अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहता हूँ
कि हम 23 वर्ष हमने दाम्पत्य जीवन के पूर्ण किए हैं, स्वस्थ सानंद हैं, और प्रभु इसी तरह से हमको स्वस्थ रखे और पूरे सभी मानव मात्र को इसी तरह से प्रसन्न रखें। सबका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घायु हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।